दिल्ली में चुनावी माहौल है और इस माहौल में सबकी नजरें इस पर टिकी हुई हैं कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री आखिर कौन बनेगा। आम आदमी पार्टी की सीधी टक्कर बीजेपी से जरूर नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस भी इस मुकाबले में शामिल है। दिल्ली के सीएम के तौर पर अभी तक कई चेहरे मिल चुके हैं, लेकिन महिला सीएम की बात की जाए तो अब तक 3 चेहरे इसमें शामिल हैं। आम आदमी पार्टी की आतिशी, जो अभी भी मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस की शीला दीक्षित और बीजेपी की सुषमा स्वराज यहाँ पर मुख्यमंत्री रही हैं। सबसे दिलचस्प कहानी सुषमा स्वराज की रही है। इस वीडियो में हम बात करेंगे 52 दिन की सीएम सुषमा स्वराज पर कि कैसे वो दिल्ली की सीएम बनती हैं। शुरू करते हैं इस वीडियो को। मेरा नाम है सैयद सोबान, आप देख रहे हैं स्विच। सुषमा स्वराज के करियर का हर एक हिस्सा सीखने और समझने लायक है। सुषमा स्वराज का जन्म 14 फरवरी 1952 को हरियाणा के अंबाला कैंट में हुआ था। उनके पिता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के सदस्य थे, जिससे उनका झुकाव राजनीति की तरफ बचपन से ही देखने को मिल रहा था। सुषमा स्वराज ने अपनी पढ़ाई पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से की है। वे वकालत की पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और उन्हें बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड भी मिला हुआ है। सुषमा स्वराज ने अपनी राजनीति की शुरुआत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि एबीवीपी से की है, जो आरएसएस का एक छात्र संगठन है। ये सब आप बखूबी जानते ही हैं। और ये शुरुआत उनके राजनीतिक करियर की मजबूत नींव थी। एक तरह से आप देख सकते हैं कि एबीवीपी से कैसे उनका सफ़र शुरू हुआ। 1977 में सिर्फ 25 साल की उम्र में सुषमा स्वराज हरियाणा विधानसभा की एमएलए बनती हैं। ये वो वक्त था जब जनता पार्टी का दबदबा था। इस उम्र में एमएलए बनना बहुत बड़ी उपलब्धि थी। हरियाणा में उन्हें श्रम और रोजगार मंत्री भी बनाया जाता है। उसके बाद वो वहाँ पर कार्यभार संभालती हैं। सुषमा स्वराज ने 1980 के दशक में बीजेपी ज्वाइन की। उनकी मेहनत ने पार्टी में उन्हें जल्द ही पहचान दिलाई। उन्होंने महिलाओं के अधिकार और समाज के विकास के लिए कई सारे काम किए। हालांकि 1980, 1984 और 1989 के लोकसभा चुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद 1990 में वो राज्यसभा पहुंचती हैं और इसके 6 साल बाद 1996 में वो पहली बार लोकसभा चुनाव जीतती हैं, और वो भी दिल्ली की साउथ दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी से। उनको अटल जी की 13 दिन की सरकार में इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री का जो कार्यभार होता है, उसकी जिम्मेदारी दी जाती है। 1998 में फिर वो लोकसभा चुनाव जीतती हैं और फिर कुछ वक्त के लिए उनको सेम मिनिस्ट्री का कार्यभार सौंपा जाता है, और ये वक्त था मार्च से अक्टूबर के बीच का। दिल्ली की सीएम कुर्सी पर खींचतान देखने को मिल रही थी, और एक तरफ पूर्व सीएम मदन लाल खुराना थे, दूसरी तरफ सीएम साहेब सिंह वर्मा थे। यहाँ सुष्मिता दत्ता अपनी किताब सुषमा स्वराज द पीपल्स मिनिस्टर्स इस बात का जिक्र करती है कि दोनों गुटों के कार्यकर्ता रोज भिड़ रहे थे। दिल्ली में महंगाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई दिख रही थी, कानून व्यवस्था पर सरकार बदनाम हो रही थी, और दूसरी तरफ कांग्रेस ने मैदान में शीला दीक्षित को सीएम के चेहरे के रूप में प्रदेश अध्यक्ष बनाकर मैदान में उतार दिया था। अब बीजेपी को एक मजबूत महिला कैंडिडेट की ज़रूरत पड़ने लगी थी। एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इनका नाम है सुशील कुमार। वो बताते हैं कि उस वक्त सुषमा स्वराज का नाम सामने आया। लालकृष्ण आडवाणी बीजेपी की कमान संभाल रहे थे। लालकृष्ण आडवाणी ने सुषमा स्वराज से कहा कि आपको दिल्ली की जिम्मेदारी संभालनी होगी। यहाँ सुषमा स्वराज ने एक शर्त रख दी और उन्होंने कहा कि अगर हम चुनाव हार जाते हैं तो मैं इस्तीफा देकर केंद्र की राजनीति में वापस आ जाऊंगी। इस बात को अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी ने मान लिया। बीजेपी फैसला लेती है कि दिल्ली का सीएम बदल दिया जाए। 11 अक्टूबर 1998 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, और उस वक्त के जो सीएम थे साहिब सिंह, वो ऐलान करते हैं कि सुषमा स्वराज अगली सीएम बनाई जा रही हैं। सुषमा स्वराज सीएम बन जाती हैं, लेकिन मात्र 52 दिनों के लिए ही वो इस पद पर रह पाती हैं। उनके छोटे से इस कार्यकाल के दौरान उन्होंने दिल्ली की जो समस्याएं थीं उनको समझने की कोशिश करी और उसको हल करने की कोशिश करी। पानी, बिजली और साफ सफाई जैसे मुद्दों पर उन्होंने ध्यान दिया, लेकिन पार्टी के अंदर और बाहर के राजनीतिक कारणों की वजह से बीजेपी दिल्ली में सरकार नहीं बना पाती है। दिल्ली चुनावों में हौसला सीट से सुषमा स्वराज जीत तो जाती हैं, लेकिन बीजेपी यहाँ पर सरकार नहीं बना पाई थी, और 1998 में कांग्रेस सरकार यहाँ पर बना लेती है और शीला दीक्षित दूसरी महिला मुख्यमंत्री दिल्ली की बनती हैं। पहली थी सुषमा स्वराज। तो सुषमा स्वराज का मुख्यमंत्री के तौर पर कार्यकाल भले ही छोटा था, लेकिन उनके काम की वजह से दिल्ली की जनता आज भी उन्हें याद जरूर करती है। इसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति यानी कि केंद्र की राजनीति में बड़ी भूमिका निभाई। 2009 में
वो लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी बनती हैं। 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार में उन्हें एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भी बनाया गया था। सुषमा स्वराज को उनकी जो भाषण शैली थी, जिस तरीके से वो भाषण देती थी, ईमानदारी और जनता के प्रति जो जुड़ाव था, उसके लिए याद किया जाता है। वो सिर्फ एक नेता नहीं थी, बल्कि देश की जनता की सच्ची आवाज़ थी। उनके जैसे नेता बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। सुषमा स्वराज की कहानी से कहीं ना कहीं ये सीख हमें भी ज़रूर मिलती है कि मेहनत और ईमानदारी से किसी भी मुश्किल को आराम से पार किया जा सकता है। उनकी सादगी और समर्पण ने उन्हें हर वर्ग की जनता का चहेता बना दिया था। वो आज भी भारतीय राजनीति में एक प्रेरणा के रूप में जानी जाती हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप लगातार देखते रहें स्विच।